हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेम। आज हम क्लास 5 ईवीएस का वी लर्न एंड अंडरस्टूड सेकंड का रिटन असेसमेंट करेंगे, जो कि रहेंगे आपके वेरी शॉर्ट एंड इजी। इससे पहले मैंने आपके लिए चैप्टर फर्स्ट टू 8 कंप्लीट सॉल्यूशंस वीडियो अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट रिटन असेसमेंट। चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सही जो आंसर है वो हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ रीजन इन माउंट आबू इन राजस्थान। माउंट आबू में किस प्रकार का रीजन है? तो वहां पे हिलें हमें माउंटेन ज्यादा दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद विच मटेरियल्स डज द भैया वीवर्स बर्ड्स मेक इट्स नेट्स। जब भैया वीवर्स अपना नेट्स बनाते हैं तो कौन से मटेरियल का यूज करते हैं? तो यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर सी करेक्ट रहेगा, स्ट्रॉ एंड ग्रास। पॉइंट नंबर थर्ड, व्हाट डज ए स्पाइडर यूज इट्स वेब फॉर। जो स्पाइडर होता है वो अपने वेब्स का यूज से किसके लिए करता है? तो टू कैच प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है, तो यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर सी करेक्ट रहेगा। पॉइंट नंबर 4, व्हाट आर द वाइन मिल्स फाउंड इन जैसलमेर यूज फॉर। जो जैसलमेर में वाइन मिल्स मिली हैं उनका यूज किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर बी करेक्ट रहेगा, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वाइन मिल का यूज किया जाता है जैसलमेर में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, विच सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोल्व इन वाटर। कंप्लीटली रूप से डिसोल्व वाटर के अंदर अपना साल्ट रहता है, तो यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर सी करेक्ट रहेगा। पॉइंट नंबर 6, व्हेन टर्मरिक इज एडेड टू वाटर इट। जब टर्मरिक को वाटर में ऐड किया जाता है, चेंज इट्स कलर्स, यस उसका चेंज कलर हो जाता है। स्टेल्स एट द बॉटम्स, यस ये भी अपना करेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी। नंबर 7, व्हाट इंक्रीज द स्पीड्स ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर की वेपोरेशन की स्पीड है वो इंक्रीज हाई टेम्परेचर पे रहती है। पॉइंट नंबर 8, व्हाट इज इफेक्टेड बाय डिफोर्टेशन। जो लाइफ्स, क्लाइमेट, ह्यूमन लाइफ्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि इन सभी पे इफेक्ट होता है डिफोर्टेशन से। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन द डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान द डे आर हॉट एंड द नाइट आर कोल्ड। डेजर्ट एरिया के राजस्थान में डे हॉट होते हैं और नाइट कोल्ड रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ए स्पाइडर मेक्स इट्स वेव्स फ्रॉम सिल्क। जो स्पाइडर है वो अपना वेव्स सिल्क से बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एन एग्जाम्पल्स ऑफ ए कोल्ड रीजन्स इन राजस्थान इज माउंट आबू। राजस्थान में कोल्ड जो रीजन है वो माउंट आबू एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हम माउंट आबू राइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ऑन द डे ऑफ शीतला सप्तमी कोल्ड फूड इज ईटन। जब शीतला सप्तमी का दिन होता है तो हम ठंडा भोजन ईट करते हैं, तो यहाँ पे हम कोल्ड राइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है, कारपेंटर मेक्स फर्नीचर्स एंड हाउसेज। कारपेंटर फर्नीचर एंड हाउस बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, टू कंट्रोल द ट्रैफिक एट रेलवे स्टेशन सिग्नल्स इज यूज। रेलवे स्टेशन पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम मोहनगढ़ टू जैसलमेर द चिल्ड्रंस वर एक्सपीरियंस हॉट वेदर्स एंड सेंट। नंबर 8, इन जैसलमेर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट फ्रॉम। जैसलमेर में जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता वो वाइंड मिल से कर रहे थे, तो यहाँ पे हम वाइंड मिल्स राइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, इन राजस्थान एवरेज रेनफॉल इज लो। राजस्थान में जो एवरेज जो रेनफॉल रहती है वो अपने यहाँ पे लो रहती है, कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, टू कीप्स द वाटर्स क्लीन वी शुड यूज फिल्टर्स। हम फिल्टर का यूज करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, ड्यू टू द इनडिस्टिक्रेंट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट द बैलेंस ऑफ नेचर्स, या फिर अपने इन्वायरमेंट का डिस्टर्ब्स हो रहा है। नंबर 12, अमृता देवी एंड अदर बिश्नोई सैक्रिफाइड देयर लिव्स इन द खेजड़ली मूवमेंट। खेजड़ली मूवमेंट में अमृता देवी एंड अदर्स जो बिश्नोई थे उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाई कर दिया था ट्रीज को बचाने के लिए। मैच, यहाँ पे हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। भैया वीवर्स बर्ड्स, भैया वीवर्स बर्ड्स नेट्स बनाते हैं, स्पाइडर वेब बनाते हैं, रैबिट्स ब्रो ईट्स डेथ क्रीचल्स, कारपेंटर मंडप मेकिंग, टेलर्स शो वेंडिंग ड्रेसेस, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोबाइल फॉर इंटरनेट ओनली,
जैसलमेर डेजर्ट एरिया। माउंट आबू माउंटेन्स रीजन्स। नेक्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट राइट करके दे रखे हैं, उन्हें हमें ट्रू एंड फॉल्स राइट करना है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, माउंट आबू इज लोकेटेड इन डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान। नो, माउंट आबू अपने हिली रीजन्स में है, तो ये अपना स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट है ऑल बर्ड्स मेक सिमिलर नेक्ट्स। सभी बर्ड्स एक जैसे घोंसले बनाते हैं। नो, ये भी अपना फॉल्स है। नेक्स्ट, स्पाइडर यूज देयर वेव्स टू कैच फूड। स्पाइडर अपने वेव्स का यूज करके फूड को कैच करता है। यस, ये अपना करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, देयर इज नो रेनी सीजन इन राजस्थान, तो ये अपना फॉल्स रहेगा। पॉइंट नंबर 5, ए वल्चर्स ईट ओनली ग्रेन्स। वल्चर्स है वो ग्रेन्स को ईट करता है। नो, वो डेथ स्क्रिल्स को भी ईट करता है, तो ये अपना स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट, ए केमल इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन राजस्थान। केमल अपना ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस मीन या संसाधन है। यस, ये अपना ट्रू रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, मोबाइल फोन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, जैसलमेर गेट्स हैवी रेनफॉल। जैसलमेर में बहुत तेज बारिश होती है। नो, फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, माउंट आबू इज ए माउंटेन्स रीजन्स ऑफ राजस्थान। यस, ये अपना ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, टर्मरिक फ्लोट ऑन वाटर। नो, टर्मरिक है वो बॉटम में स्टल हो जाती है, तो ये अपना फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, शुगर डिसोल्व क्विकली इन हॉट वाटर्स। यस, शुगर है वो गर्म पानी में जल्दी से डिसोल्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, डिफोर्टेशन इंक्रीज रेनफॉल। नो, डिफोर्टेशन ज्यादा बारिश होने की वजह से नहीं होता है। नंबर 13, द फॉरेस्ट इज द होम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो फॉरेस्ट होते हैं वो बर्ड्स एंड एनिमल के घर होते हैं। यस, ये ट्रू रहेगा। आंसर इनटू 3 लाइन्स 20-30 वर्ड्स। यहाँ पे हमें आंसर 20 से 30 वर्ड्स में राइट करने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर्स ऑफ माउंट आबू एंड जैसलमेर। माउंट आबू एंड जैसलमेर का जो वेदर्स है उसमें हमें डिफरेंस बताना है। माउंट आबू हैज कोल्ड एंड प्लीजेंट वेदर्स ड्यू टू इट्स हाइट, while जैसलमेर इज वेरी हॉट एंड ड्राई बिकॉज इट इज लाइन्स इन द डेजर्ट। माउंट आबू है वो ठंडा एंड प्लीजेंट वेदर है क्योंकि ये हाइट पे है, ऊंचाई पे है। जैसलमेर बहुत ज्यादा गर्म एंड ड्राई है क्योंकि ये डेजर्ट में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पाइडर वेव्स। स्पाइडर अपने वेव्स का क्या यूज करता है। एज स्पाइडर वेव्स इज यूज टू कैच इंसेक्ट फॉर फूड्स, प्रोटेक्ट द स्पाइडर्स एंड समटाइम्स एज ए शेल्टर्स और हाइडिंग प्लेस। स्पाइडर है वो अपना फूड इंसेक्ट को कैच करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और कुछ टाइम के लिए वो अपना शेल्टर या हाइडिंग प्लेस भी बना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप्स ऑफ हाउस डू पीपुल बिल्ड इन डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान के डेजर्ट एरिया के लोग किस प्रकार का घर बनाते हैं। इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान पीपुल बिल्ड मैड हाउसेज विद थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स टू कीप देम कूल इन द हॉट वेदर्स। राजस्थान के डेजर्ट एरिया के लोग हैं वो मैड से अपने हाउस को बनाते हैं। उनकी जो दीवार होती है वो थिक मोटी होती हैं एंड जो रूफ होती है वो फ्लैट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इंग्रेडिएंट्स डज ए कुक यूज एट ए वेडिंग। जो शादियां होती हैं उनमें जो कुक होते हैं वो कौन से इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं। एट वेडिंग ए कुक यूज राइस, फ्लावर, पल्सेज, वेजिटेबल्स, घी, ऑयल, स्पाइस, ड्राई फ्रूट्स एंड स्वीट्स टू प्रिपेयर टेस्टी एंड स्पेशल डिशेज। वेडिंग में कुक राइस, फ्लावर, पल्सेज, वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसेस का यूज करता है टेस्टी एंड स्पेशल डिशेज बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस ट्रैफिक जाम। हम ट्रैफिक जाम को कैसे कम कर सकते हैं। आंसर, वी कैन रिड्यूस ट्रैफिक जाम बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। हम ट्रैफिक जाम को कम कर सकते हैं ट्रैफिक रूल को फॉलो करके। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके। कारपूलिंग एंड अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। हम प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं उनको उपयोग करने से बचें। Question number 7, what is the contributions of the sparrow to the environment? Answer, sparrow help the environment by eating insects, controlling pests and separating seeds that support plant growth and balance nature.
नंबर 8, वाई इज इलेक्ट्रिकल वर्क इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रिकल वर्क हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इलेक्ट्रिकल वर्क इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स लाइट पावर्स फॉर मशीन्स एंड हेल्प एस यूज फैंस, कूलर्स एंड मैनी एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। इलेक्ट्रिकल वर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी मशीन्स को पावर मिलता है, इनकी हेल्प से फैन, कूलर्स एंड मैनी एप्लीकेशंस चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स ऑफ जैसलमेर एंड माउंट आबू। माउंट आबू एंड जैसलमेर के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस था? जैसलमेर इज वेरी हॉट एंड ड्राई व्हिल माउंट आबू इज cool and pleasant because it is a hilly stations with lower temperature। जैसलमेर का वेदर बहुत ही ज्यादा हॉट एंड ड्राई था, वहीं से माउंट आबू का कूल एंड प्लीजेंट था क्योंकि वो हिली स्टेशन में है जहाँ पे लोअर टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नेचुरल चेंज डिड द चिल्ड्रन सी ड्यूरिंग द जर्नी। क्या नेचुरल चेंज बच्चों ने अपनी यात्रा के दौरान देखा? Answer, during the journey children show changing trees, mountain, rivers, animals and weathers which show the natural beauty and diversity of place। बच्चों ने अपनी जर्नी के दौरान ट्रीज में, माउंटेन में, रिवर्स में, एनिमल्स में एंड वेदर में जो चेंज हुआ उसको देखा एंड नेचुरल ब्यूटी को भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ट्रेडिशनल मेथड्स आर अडोप्ट टू सेव वाटर इन राजस्थान। कौन से ट्रेडिशनल मेथड से हम वाटर को राजस्थान में सेव किया जाता है? इन राजस्थान पीपुल यूज ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक स्टेप वेल्स, बोरिंग पॉन्ड्स, टैंक्स एंड रेन वाटर्स हार्वेस्टिंग्स टू सेव एंड स्टोर वाटर। राजस्थान में लोग ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक बोरिंग का यूज करते हैं, पॉन्ड्स, टैंक्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सेव करते हैं एंड उसे स्टोर करके रखते हैं। Next question number 12, some things dissolve in waters and some do not। What is the reasons for this? कुछ things ऐसी होती हैं जो water में dissolve हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं, इसका क्या रीजन है? आंसर, सम थिंग्स डिसोल्व इन वाटर बिकॉज दे मिक्स कम्प्लीटली। कुछ थिंग्स वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली उसमें मिक्स हो जाते हैं, लाइक शुगर और साल्ट। व्हील अदर्स डू नॉट बिकॉज देयर पार्टिकल कैन नॉट मिक्स। अदर कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिनके पार्टिकल मिक्स नहीं होते हैं, लाइक सैंड एंड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हार्म डज कटिंग ट्रीज कॉज टू द इन्वायरमेंट। पेड़ों को कटिंग करने से हमारे इन्वायरमेंट को क्या हार्म होता है? आंसर, कटिंग ट्रीज हार्म द इन्वायरमेंट बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग पोल्यूशन, कॉजिंग सोइल इरोजन्स, लॉस ऑफ एनिमल्स होम्स एंड लेंडिंग्स टू क्लाइमेट चेंज। पेड़ों को कट करने से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, एनिमल्स अपने घरों को खो देते हैं और काफ़ी सारे क्लाइमेट चेंज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड वी डू टू सेव फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं? टू सेव फॉरेस्ट वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, stop cutting them unnecessarily, control forest fires and spread awareness about protecting nature। हम फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करके, प्लांट की अननेसेसरी कटिंग को रोककर एंड फॉरेस्ट में जो फायर लगती है उस पर कंट्रोल करके, लोगों में अवेयरनेस फैला के। डियर स्टूडेंट, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।